देखें, यहाँ पे जहां तक बात होती है टारगेटिंग की, तो बहुत सारी जगहों पर टारगेट करने की कोशिश की थी यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने। फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, जो यहाँ पे आईआरजीसी का बेस है, जो हेडक्वार्टर्स है, उसके ऊपर उसको निशाना बनाया, वहां पे जो है वो स्ट्राइक किया। उसके साथ साथ काफी ऑफिशियल्स के घरों पे, फॉर एग्जांपल पेजेशकियान के घर के ऊपर अटैक किया, आयतुल्लाह खामनाई के ऑफिस के ऊपर जो है अटैक किया, साथ ही साथ जुडिशरी के हेड के घर पे भी अटैक किया, और इनफैक्ट जो फॉर्मर ऑफिशियल्स हैं, फॉर एग्जांपल महमूद अहमदीनेजाद, उसके घर पे भी टारगेट किया, उसके घर पे भी अटैक किया। बट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव रिसीव्ड, किसी भी लीडरशिप को, ना पॉलिटिकल लीडरशिप ना मिलिट्री लीडरशिप, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा, एंड ऑल ऑफ देम आर सेफ एंड सिक्योर। राइट, तो जॉन, क्या एक्सपेक्टेशन पहले से मौजूद थी? सॉरी, मैं एक चीज ऐड कर दूं, सिविलियन कैजुअलिटीज यहाँ पे हुई हैं, लोग आवाम, अभी आपने देखा था मीमान में 36 जो बच्चियां हैं स्कूल में जो पढ़ती नहीं, छोटी बच्चियां, उनको जो है अटैक के अंदर बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। दूसरे मकामात पे जो है वो अटैक्स आ रहे हैं, तो नंबर्स टैली करने में टाइम लगेगा ऑब्वियसली, लेकिन दिन के एंड तक आपके सामने नंबर्स आ जाएंगे। जी, आगे सवाल पूछिए। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या एक्सपेक्टेशन पहले से मौजूद थी, क्योंकि जो स्ट्राइक की गई है अमेरिका इसराइल की जानिब से, उसमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज तो मौजूद है क्योंकि मुज़ाकरा चल रहे थे, लेकिन क्या ईरान पहले से तैयार था इसके लिए? देखें, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बिल्कुल मौजूद था थोड़ा बहुत, लेकिन ईरान में इस चीज की पूरी अंडरस्टैंडिंग थी कि ये दोबारा से, जिस तरीके से पहले 12 दिन की जंग में इन्होंने नेगोशिएट करते हुए अटैक कर दिया था, वो दोबारा से इसी तरीके से कर सकते हैं। तो आई थिंक इसीलिए इनके जो डिफेंसेस हैं वो पूरी तरीके से अपग्रेडेड थे दिस टाइम। यहाँ पे जो बेसिस पे अटैक हुआ है, वो बेसिस कहा जा रहा है कि वहां से मूवमेंट हो गई थी, सारी चीजें जो है वो निकाल दी गई थी। अभी भी आपको पता है ये चीज काफी दिनों पहले आ गई थी कि फॉर एग्जाम्पल इस्फहान की जो न्यूक्लियर साइट है और दूसरी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, उनके अंदर और ज्यादा बना दिए गए हैं, उनके अंदर एंट्रेंसेस और एग्जिट्स में फॉर एग्जांपल वहां पे डाल दी गई है, रेत डाल दी गई है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी कि अटैक हो सकता है नेगोशिएशंस के दौरान भी, एंड आई थिंक दे वर रेडी दिस टाइम, इसीलिए आपको जो असैसिनेशंस हैं वो होती हुई नजर नहीं आई। राइट। अच्छा जॉन, ये जानना चाह रहे हैं, जिस तरह से आपने जिक्र किया दीगर इस्लामी ममालिक का, उनकी सपोर्ट इस वक्त ईरान के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो ईरान का रिएक्शन था जो अमरीकी बेसिस पर दीगर ममालिक में अटैक किया गया ईरान की जानिब से, उसके बाद वो सपोर्ट मिल पाएगी ईरान को? देखें, इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन कि एक मुल्क भेज दिया हुआ है आपके दुश्मन को, वहां से अटैक हो रहा है, तो इट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन कि उसको अटैक जो है वो नहीं करेगा वो मुल्क जिसके लिए आपने वादे किए हैं कि मैं जो है अपने बेसिस को इजाजत नहीं दूंगा। तो पब्लिक सपोर्ट हो ना हो, ये रीजनल कंट्री सपोर्ट करें ना करें, सबको पता है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल की डिमांड जब आती है तो सबसे पहले कौन से मुल्क जो है वो झुकते हैं इस चीज के ऊपर। तो इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ प्रेफरेंस फॉर ईरान। जितने जिस हद तक ईरान जा सकेगा, जो सिचुएशन मैं देख रहा हूँ ये देख रहा हूँ कि जिस हद तक ईरान जा सकेगा, दे विल गो टू दैट एक्सटेंट, और ये बिल्कुल लेजिटिमेट रिस्पॉन्स है कि अगर एक मुल्क से आपके ऊपर हमला हो रहा है, भले वो आपका जो गल्फ कंट्री है वो हो जहां से अमेरिका ने अपनी अटैक्स लॉन्च किए हैं, बट हो तो बहरहाल उन्हीं के बेसिस रहा है ना, वो बेस तो उन्हीं को, तो जाहिर सी बात है नहीं करेगा, और किसी को जो है वो सपोर्ट नहीं करना चाहिए सिंपली बिकॉज दे, और पहले से वार्निंग दे दी थी कि हम हमला करेंगे किसी में बेसिस यूज होते हैं तो। राइट। तो जॉन, अभी आप देख रहे हैं कि सूरत हाल क्योंकि इस वक्त मजीद कशीदा होती जा रही है, क्या ऐसा मुमकिन है कि पहले की तरह जो स्ट्राइक्स की गई उसके बाद फौरी तौर पे फिर से ऑफर की जाए कि निगोशिएशन टेबल पर वापस आ जाएं? क्या ऐसा मुमकिन आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है दोबारा से? जी, होने को तो कुछ भी हो सकता है, मुझे लाइक्लीहुड बहुत कम नजर आ रही है कि मुझे लग रहा है कि एस्केलेट ही करेगा। बहुत ही मुश्किल है किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करवाना। द सिचुएशन इज नॉट एज, मतलब जो पहले 12 दिन की जंग थी वो वाली सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है इस वक्त बिल्कुल अलग ही सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ईरान ने पहले से सामने रख दी थी, बहुत सारी चीजें ईरान ने क्लियर कर दी थी, बहुत सारी चीजों के ऊपर ईरान ने बहुत सारी छूट दी, और पहले का गुस्सा भी ईरान के अंदर बहुत ज्यादा है कुछ चीजों का। तो आई डोंट थिंक कि ये इतनी आसानी से हल होगा, क्योंकि पहले एक दफा निगोशिएट करके आप अटैक कर चुके हैं, दूसरी दफा आप निगोशिएट करके अटैक कर चुके हैं, तो क्या एश्योरेंस है कि आपकी तीसरी जो निगोशिएशन होगी
बिल्कुल। तो क्या तो फ्लोरेंस जॉन, होगा? ये कतर पे जो आपने हमले की बात की, इससे पहले भी ईरान कर चुका है और उसके बाद अपने भाइयों को बता चुका है, मैसेज दे चुका है कि क्यों किया गया उनकी जानिब से। लेकिन फिर हमने देखा कि इसराइल की जानिब से भी उनकी ईरानी प्रॉक्सी की लीडरशिप को निशाना बनाया गया कतर में। तो क्या आपको लगता है ये जो ममालिक जहां पर अब ये हमले हो रहे हैं, 3 ममालिक की लड़ाई में, वो भी कुछ इसमें जो है पेशरफ्त दिखाई देंगे? मुज़ाकरात पर तो बात करते हैं, लेकिन अभी आपको कहां दिखाई दे रहा है उनका टिल्ट किस जानिब है? क्योंकि अभी ईरान की जानिब से जो मिसाइल दागे गए हैं, कतर ने उनको न्यूट्रलाइज किया अपनी हवाओं में। बड़े मजे की बात है, आप कह रहे हैं ईरानी प्रॉक्सी की लीडरशिप कतर में बैठी हुई है। ये चीज तो हमास की लीडरशिप, हमास इज नॉट, मतलब ईरानी कॉपीराइट नहीं है, ना हिजबुल्लाह के ऊपर कॉपीराइट है ईरान का, ना हमास के ऊपर कॉपीराइट है। ये तो बेचारे वो ग्रुप्स हैं जो ऑर्गेनिकली ड्यू टू द सप्रेशन ऑफ इजरायलीज, जो लबनान के अंदर जंग की इजराइल ने, उसके रिस्पॉन्स में हिजबुल्लाह आई। जो हमास, जो गाजा के अंदर और फलस्तीन के अंदर जुल्म इजराइल ने किया, उसके रिस्पॉन्स में हमास आई। तो ये तो सारे मुसलमान ममालिक की ड्यूटी है कि उनको सपोर्ट करना, और करते हैं। इनफैक्ट कतर में, जैसे कि आपने खुद कहा कि हमास की लीडरशिप जो है वो कतर के अंदर बैठी भी है। तो देखें, सिचुएशन इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है। ये मुल्क भी आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज कर चुके हैं कि दे हैव टू हैव गुड रिलेशंस विद ईरान, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने, क्योंकि अपने बेसिस दिए हुए हैं अमेरिका को, उनकी सिक्योरिटी की अरेंजमेंट, पूरी सिक्योरिटी उनकी मिडिल ईस्ट, आप खुद बताया ना, मिडिल ईस्ट, लेट्स बी फ्रैंक हियर, मिडिल ईस्ट की पूरी सिक्योरिटी किसके पास है? इट इज ऑब्वियसली विद द अमेरिकन्स, और इसीलिए उनको असला, अरबों डॉलर का असला बेचा जाता है। तो जाहिर सी बात है, कुछ मजबूरियां हैं जिनकी वजह से ये मुल्क सपोर्ट नहीं कर पा रहे ईरान को। इनफैक्ट फलस्तीन के ऊपर भी ये मुल्क जो है उतना फिक्स चांस नहीं ले पा रहे, सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में आ गए। तो ये तो जिसकी सिक्योरिटी का जिम्मेदारी ली है, वहीं पर हमले होना शुरू हो गए जहां जहां अमेरिकी फौजियों की मौजूदगी है। तो क्या ये सवालिया निशान नहीं पैदा होता? यही तो वो भरम है जिसको टूटने में टाइम लग रहा था, लेकिन आखिरकार टूट गया। और यही वो गलती है, यही वो बुत है जो अमेरिका ने बनाया हुआ था पूरी दुनिया के अंदर, कि वी आर हियर एंड एज लॉन्ग एज वी आर हियर दे वोंट अटैक यू एंड यू शुड डू, आई टोल्ड, वो कहता ना ट्रम्प, आई टोल्ड द प्रिंस दैट यू हैव टू बाय मोर वेपन्स, शेख वी प्रोटेक्ट यू। तो वही वाली बात है ना, यूक्रेन को प्रोटेक्ट कर पाएंगे फ्रॉम रशिया, और ना ये जो है वो इन रीजन कंट्रीज को प्रोटेक्ट कर। यूएई के अंदर आप देख लेना किस तरीके की सिचुएशन आपके सामने होगा। बहरीन और यूएई की अगर आप सिचुएशन देखें तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके का वहां पे, किस तरीके का पैनिक वहां पे फैला हुआ। उनकी तो अपनी पॉपुलेशन जो है वो ऑर्गेनिक नहीं है, ज्यादातर लोग जो है वो बाहर से आए हुए हैं। तो इट इज अनफॉर्चुनेट बट इट हैड टू बी डन। अच्छा जॉन, ये बताइएगा कि अब इस बार की, जिस तरह से आपने कहा कि इस बार की जंग पहले जो पिछले साल की 12 दिन की जंग थी उससे बहुत मुख्तलिफ दिखाई दे रही है, बड़ा कड़ा रिस्पॉन्स जो है वो ईरान की तरफ से दिया गया है। क्या आगे की हिकमत अमली हो सकती है ईरान की तरफ से? बिकॉज इस रिस्पॉन्स के बाद तो ये जंग तवील होती हुई दिखाई दे रही है, कहीं हमें मुस्तकबिल करीब में इख्तिताम पजीर होती हुई दिखाई नहीं दे रही। देखें, बिल्कुल सवाल बहुत अच्छा है, और आई थिंक ये इख्तिताम पजीर तभी होगी जब रियलाइजेशंस होंगी। रियलाइजेशंस किस चीज़ की होंगी? रियलाइजेशन नंबर 1 इस चीज़ की होगी फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स कि यहाँ पे जो कोट अनकोट रिजीम चेंज है वो नहीं हो सकता, या हो जाए तो हो जाए, बट नहीं हो सकता, एंड दैट इज अ फैक्ट फॉर श्योर। जितनी डिस्पाइट ऑल ऑफ द 47 ईयर्स से वो जो कोशिशें कर रहे हैं वो नहीं हो सकता। तो एक रियलाइजेशन उनको करनी पड़ेगी। दूसरी रियलाइजेशन ये करनी पड़ेगी यूनाइटेड स्टेट्स को कि हर मुल्क के अंदर जाके इस तरीके से आपको नहीं करना होता कि आप अपने आप को बुली, आप दूसरे को बुली करें या दूसरे के ऊपर बदमाशी करें। तो ये रुकना पड़ेगा उनको अपनी पेस में, एंड हैव टू रियलाइज दैट द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग। एक यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रहा, ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। और रियलाइजेशन ईरान की तरफ से भी होनी जरूरी है ऑब्वियसली, कि उनको भी बात करनी चाहिए, बैठना चाहिए, उनको भी जो जितना जिस हद तक हो सके वो करना चाहिए। बट यहाँ पे नजर आ रहा है कि ईरान ने कभी भी मना नहीं किया निगोशिएटिंग टेबल पे बैठने से, और काफी चीजें जो है वो की उन्होंने, सच एज न्यूक्लियर एनरिचमेंट, जिसके ऊपर वो कर चुके कॉम्प्रोमाइज। बट एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता किसी मुल्क से कि वो अपने आप को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज